अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? वो लाइब्रेरी। तो मैं लेके जा तो रहा था। वो आपकी शर्ट पे चाय गिर गई ना, तो मुझे लगा आप नाराज हो। ये भी कोई नाराज होने वाली बात है भला? मेरा यकीन करें, सारा ने जानबूझकर आप पर चाय नहीं गिराई थी। मैंने कुछ कहा? यही तो बात है, आपने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा आप नाराज होंगे। मैं तो शर्ट चेंज करके बाहर ही आ रहा था, वापस आया हूँ तो खाला ने कहा है सारा आ चुके हो। क्या सारा वक्त हर जगह टकराती फिरती है? कितनी मर्तबा कहा है कि आँख खोल के चला करो। मैं आंखें खोल कर ही चलती होंगी, ये आपका भांजा टकराया था मुझसे। हाँ, इसको तो शौक था ना तुम्हारे हाथ से चाय लेकर अपनी शर्ट पे डालने के, और अपनी नई टी शर्ट बर्बाद कर दी है ना। मुझे क्या पता इससे पूछे। ज्यादा बकवास सी करो, इसकी टी शर्ट धो। मैं क्यों दूं? बताओ तुम्हें। इस्त्री करके और अशर के कमरे में लटका देना। लो, इसको न लटका दूं मैं? उतारूं जूती में? हाँ, जब से आपका ये भांजा इस घर में आया, आप हमें जूतियां ही मारनी है। जबान कम चला, जाके ये धो। दफा हो, जाओ। मैं चाय लाती हूँ। हाँ, लेकर आओ चाय। तुमने भी पीता सर? नहीं ना, कहाँ मिली है? 2 कप चाय लाना। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने इतनी चोट चिल्लाने की? मैंने कहा खुशी से चोट नहीं लाई, अम्मा के कहने में किया है सब। तुम तो बच्ची हो ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे मुंह से नुकीले अल्फाज निकल गए थे। ओ हेलो, मैंने ऐसा भी क्या कहते जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम? अपने लहजे पर गौर करो सारा। क्या सोचता होगा वो, अंदाजा भी है? वो क्या सोचता है और क्या नहीं मरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी सोच की तुम्हें क्यों इतनी परवाह हो रही है? बच्चा वो भी नहीं है। कुछ तो ख्याल करो सारा, अपनी सोच को बदलो। वो हमारा कज़न है, हमारे घर में हमारे साथ रहेगा, खाएगा पिएगा। देखा, इस तरह तो मुझे आगे लगा कि अपने सारे रास्ते साफ कर ले। अभी भी तुम यही कर रही हो ना, कितनी मतलब परस्त हो तुम। तो तुम भी बन जाओ ना ऐसी। और इसे मतलब परस्ती नहीं, मसलहत कहते हैं। तुम्हें पता है, ऐसा करने से बहुत से काम बिगड़ने से बच जाते हैं। अच्छा मरियम, तो ये चीज तुम्ही को मुबारक हो। मैं जरा तुम्हारे होते सोते की शर्ट प्रेस कर लूं? इससे तो यार कोई और बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और वैसे ना, अब वो बच्ची नहीं, उसे समझाना चाहिए तुम्हें। वैसे मेरी बात मानो, उसका ना साथ ना दिया करो इस तरह के कामों में। अच्छा ना, बस भी करें, आइंदा हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ यार, कुछ ऑफिस के काम है, वो कर रहा हूँ। तुम बताओ। यार भाई, हम्म, वो लड़की आज फिर मिली थी मुझे। कौन लड़की? वही यार, जो उस दिन खामखा मुझे बेइज्जत करके चली गई थी। अच्छा अच्छा, वो लड़की कहाँ मिली? बाजार में। और मुझे आपकी बात सही लग रही थी। क्या? आपने कहा था ना कि यहाँ भी मेरे बारे में फजूल किस्म की बातें फैल चुकी हैं। क्या मतलब, फिर से बातें सुनाई उसने? बातें? इस दफ़ा तो वो आंखों से बातें सुना कर गई है। क्या कहा उसने? मुझे भी बताओ। खूरियाँ डाल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी उसके साथ। हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, तुम्हें याद ना हो। कहाँ यार। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की मुझे इतने गुस्से और नफरत से क्यों देखती है। वैसे तो तुम इतने शेर बने फिरते हो, उसे से पूछ लेते। जी, पूछ लेता ताकि थप्पड़ खा लेता उससे। डरते थोड़ी ना हो तुम यार किसी से। हाँ, ये बात तो है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मैं लड़कियों से उलझना अच्छा नहीं समझता। अजीब बात है यार, वो तुम्हें इतनी घूरियाँ डाल रही है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वैसे यार भाई, ऑनेस्टली मैं ये फाइंड आउट भी नहीं करना चाह रहा कि वैसे क्यों कर रही है। क्यों? क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी कोई पागल लड़की लगती है। अच्छा,
हमारा कुछ करना पड़ेगा भाई। बढ़िया। अरे वाह, इतनी जल्दी? बहुत स्पीड है आपकी। थैंक यू। वेलकम। तुम इसे गौर से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हाँ, मैं देखती हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? लिखना, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, और इसके अलावा? कुछ खास नहीं। अच्छा, लेकिन खाला तो बता रही थी कि तुम्हें खरीदारी का भी शौक है। अरे ये शौक मुझे नहीं, अम्मा को है। वो चाहती हैं कि मुझे घरदारी सिखाएं। हाँ, ये तो हमारी रीजनल माओ का मसला है। लेकिन हमारी अम्मा को कुछ ज्यादा ही है। यार वो तुम्हें सुगड़ बनाना चाहती हैं। वो क्या है ना कि आजकल ससुराल वालों की डिमांड होती है ये। होती होगी, हमारी तो नहीं। न ससुराल की न शादी। जब ही अपने अब्बा के साथ लोगों से छुपती फिरती हो। आपको भी ये बात पता है? ऑब्वियसली मुझे क्यों नहीं पता होगी। यहाँ क्यों खड़ी हूँ? ऐसे क्या देख रही हूँ? क्या कर रही थी बाहर? क्या कर रही थी? तुम आरा झुकाओ आशिर की तरफ क्यों हो रहे मरियम? वो मेरा दोस्त है, सिंपल। कब से? जब से वो राजी होकर आया। तो उससे दोस्ती करना जरूरी है तुम्हारे लिए? इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? मरियम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उससे ज्यादा क्लोज मत हो। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बहन मेरे अव्वलीन दुश्मन के साथ दोस्ती कर रही है, घूम फिर रही है, ये मेरी तौहीन है। इसमें तौहीन की क्या बात है? वो हमारा खाला का बेटा है। उसकी बात मानना, उसकी खिदमत करना या उससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। मरियम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उससे ज्यादा दोस्ती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस करो यार, वो तुम्हें इतना अच्छा समझता है, तुम वो के खामखा का बैठ डाले बैठी हो। और जो उसने हमारे साथ किया, क्या वो काबिल माफी है? तुम ना अपना दिमाग ठीक करो जाके। यम, चाय पिए? नेकी और पूछ पूछ। बाय द वे, चाय और तुमने बनाई है? हाँ, वो आज सारा थोड़ी सी बिगड़ी हुई है ना। क्यों? उसका क्या है, कभी भी मुंह सुझा लेती है। इंटरेस्टिंग। वैसे ना इस घर में सब एक से बढ़कर एक ही है ना? हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, है सब टैलेंटेड। शुक्र है आपने अजूबा नहीं कह दिया। कैसी बनी है? आई डिटा, कैसी बनी है? सच बताऊं? बताएं बताएं, आपको कोई नहीं मारेगा। खाला, आप ना इसे किताबें ही पकड़ाई रखे। इंतहाई बुरी चाय बनाई है। आशिर, पता नहीं इसको तो मौत पड़ती बावर्ची खाने में जाने। अम्मा आपने ही मुझे कहा था अब्बा के लिए पी की चाय बनाने को। तो मेरा क्या कसूर था? अरे मैंने तो बस पूछा था, मुझे थोड़ी पता था आप मांग लेंगे। ओह, तो तुमने अपने अब्बा की फीकी चाय इसको पकड़ा दी। जाओ, जाकर चीनी डाल के लाओ, जाओ। बस अम्मी ये लाती है, ठीक है, मैं देख लूं। बहुत अच्छा लगता है।
जब दोनों साथ बैठे हों। और ये तो है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। मैं भी सोचती हूँ कि मोहब्बत के रंग कितने ज़्यादा होते हैं ना, लेकिन कुछ रंग बहुत अलग होते हैं। कैसे ना अलग हूं? मोहब्बत कभी पुरानी होती है क्या? सही कह रहे हैं आप। इसका रूप भी अलग होता है, कभी क्या रूप और कभी क्या रूप। इसी को तो असल मोहब्बत कहते हैं समरा बेगम। वक्त के साथ साथ मोहब्बत में हमेशा निखार आता है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि ये सब अचानक कैसे हो गया। हैरानी किस बात की? मोहब्बत अपना असर तो दिखाती है, और मोहब्बत का जादू तो सर चढ़कर बोलता है। फिर भी हालात हमारी सोच से बरक्स है। मोहब्बत हमेशा अपने पंजे वहां गाड़ती है जहां हालात उसके बरक्स होते हैं, और ये तो हमारी आजमाई हुई चीज है। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। सच कहूँ कि मुझे आपकी तरफ से इस पॉजिटिव रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे हमारा दिल आपके पास है, हम कैसे इनकार कर सकते हैं? उसका नाराज होना, उसका मनाना, सब कितना अच्छा लगता है ना। मोहब्बत की अव्वलीन तरजीह रूठना और मनाना ही तो है। शुक्र है 2 दिल जुड़ ही गए। जुड़ते कैसे नहीं, दोनों दिलों के तार जो मिले हुए थे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि संजीदा आपा से बात कर लूँ। क्यों? संजीदा आपा से क्या बात करनी है? अरे इन्हीं के मुतालिक, किन के मुतालिक? जिनके मुतालिक बात कर रही हूँ मैं। क्या मतलब, किन की बात कर रही हैं? तो आप किन के मुतालिक बात कर रहे हैं? अरे हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी और हमारी बात कर रहे हैं हम। अल्लाह माफ कर दे बेग साहब, आपकी तो मत मारी गई है। मैं मरियम और आशिर की बात कर रही हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? ला हौल वला कुव्वत, ये हम और आशिर की बात कर रही है। हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे। आप मेरे और अपनी बात सोच रहे थे? तो वाह है भाई। तो सारा, सारा, क्या है कि चिल्ला रही हो? अच्छा हुआ तुम नजर आ गई यार। क्यों, कोई भूत नजर आ रहा था? वैसे तुम में और भूत में खासा फर्क नहीं है। पिटोगी, बाल पकड़ना मुझे भी आते हैं। डरा रही हो तुम मुझे? नहीं बता रही हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ ज्यादा। थू, अस्तगफिरुल्लाह करो, अस्तगफिरुल्लाह। हराम चीजें मैं नहीं खाती। सीधी तरह बोलो काम क्या है? वो मैं तुम्हें कहने आई थी कि मुझे अपने कुकिंग चैनल के लिए दाल पकानी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी कच्ची पकी दाल नहीं खाने वाली। तुम्हें खिला कौन रहा है? मैं तुम्हें ये बोलने के लिए आई हूँ कि तुम कैमरा पकड़ो ताकि मैं दाल बनाऊं। ओ बेटा, दाल सबको बनानी आती है, रहने दो। मैंने दम वाली दाल पकाना सिखानी है, तड़के वाली नहीं। यार रहने दो, कुछ और बना लो। यार अम्मा ने इतनी मुश्किलों से मुझे आधा किलो दाल दी है, अब ये आधा किलो भी जाया होगी। तुमने कैमरा पकड़ना है यार। देखो आशिर भाई को, कितने अच्छे हैं। उन्होंने मरियम से कैसे दोस्ती कर ली। कोई अच्छा वच्छा नहीं है, एक नंबर का चालाक और चालबाज इंसान है। ये भी ना कोई चाल होगी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यार दोनों साथ, प्यारे लग रहे हैं। तुम छल्ले बने फिर रहे एक दूसरे के। मेरी मानो ना, तुम भी दोस्ती कर लो उनसे। दोस्ती, वो भी इससे। माय फुट, दुश्मन है मेरा ये सबसे बड़ा। और इस मरियम की बच्ची का तो मैं इलाज करती हूँ। पार्टी बदल ली इसने। तुमने क्या कोई डॉक्टरी का कोर्स किया है जो तुम उनका इलाज करोगी? चल 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 चल। हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के। अब्बा, जरूरी बात करने आई थी आपसे। आप गजलें सुनाने लगे, मेरी भी तो कुछ सुन ले। हाँ, तुम्हें भी आती है गजल कोई?
अरे बेटा सुनाओ ना, ये टैलेंट अंदर छुपा के रखने की चीज नहीं है। वाह, गजलें ना सुनानी है ना सुननी है, जरूरी बात करनी है वो सुन ले। अच्छा चलो सुनाओ, क्या बात है? उस आशिर के बच्चे को इस घर से चलता करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? अरे पिछला वाकया याद नहीं तुम्हें? तो आप नया वाला वाकया ज़हन में रखिए ना। मरियम और आशिर वाला? आपको भी पता है? लो भाई, जब सब सामने हो रहा होगा तो क्या पता नहीं लगेगा? तो अब आप घर से बाहर निकाले ना आशिर को, देखिए उसकी गंदी नजर है आपकी बेटी में, कुछ करे ना। नहीं बेटा, ये बुरी नजर नहीं है उसकी। देखो, हम तो पहले खुद सोच रहे थे उन दोनों के बारे में, लेकिन खुद ही मुश्किल आसान कर दी अल्लाह ने। दोनों की दोस्ती हो गई। मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूँ अब्बा। बेटा, इसके खिलाफ होने का कोई फायदा नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अम्मा जो चाहेंगी वही होगा। हम उनके खिलाफ हों या ना हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटे, वैसे में आशिर अच्छा लड़का है और मुझे तो खुशी होगी अगर वो इस घर का दामाद बन जाए। अच्छा, मुझे ये गजल याद आई है, तुम सुनो। खामोशी, बहुत बहुत अच्छी गजल है। अरे सुनो, पहले नहीं सुनी तुमने, मैंने नहीं याद की है। आज जाने की जिद ना करो, हाँ यार भाई, मैंने सुना है माला ने आपके लिए कोई बड़ी लाइक फाइक किस्म की लड़की देखी है। कहाँ? यहीं मोहल्ले में, पिछली गली में। यार मॉम ने माला को सोने के सेट की लालच देकर अच्छा नहीं किया। अब वो हर दफ़ा एक नई लड़की का रिश्ता लेकर आ जाती है। नहीं यार, लड़की डॉक्टर है और मैंने सुना है कि खूबसूरत भी बहुत है। छोड़ो यार, वैसे भी मॉम को जो लड़की पसंद आएगी एक्चुअली मुझे भी पसंद आएगी। लेकिन यार भाई, आपको बहुत इंटेलिजेंट और ज़हीन किस्म की लड़की चाहिए थी ना, तो डॉक्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है? अब मॉम की अपनी पसंद अच्छी है यार, और वैसे भी मॉम को मेरी पसंद भी ज़्यादा अजीज है, अब इसलिए तो वो भागदौड़ कर रही है। यार भाई, मुझे एक बात, ये लड़की को सुई के नाक में से निकाल कर फिल्टर करना ज़रूरी होता है क्या? मुझे लगता है तुम एक भुलक्कड़ लड़की को लेकर आओगे। ओ भाई, मैं शादी करूंगा तो भुलक्कड़ और ज़हीन का सवाल पैदा होगा ना। तुम्हारा हर काम अनोखा है। यार भाई, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ जो अपनी ज़िंदगी में एक और झंझट पाल लूं। देखो भाई, एक दिन अपना कहा मुंह पर आन पड़ता है, याद रखना। अरे डोंट वरी भाई, ये मैं हूँ। और मुझे ना लड़कियों से इतनी नफरत है जैसे हाँ, जैसे एक नालायक स्टूडेंट को ना मैथ्स के क्वेश्चन से होती है। आपको पता है, सारा ने भी तस्दीक कर दी आशिर और मरियम के मुतालिक। आई थी मेरे पास भी वो, इन दोनों की शिकायत लेकर। पागल है बिल्कुल। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया, मैंने कहा खामखा की मुखालफत नहीं कर सकते हम यहाँ। सही किया आपने। वैसे ये रिश्ता हमारे लिए गोल्डन चांस है। अब ऐसा भी गोल्डन चांस नहीं है, हम तो मजबूर हो गए हैं बस आपकी बात मान। तो क्यों मान रहे? मैं भी देखती हूँ ना, आप अपनी बेटी को कहाँ ब्याते। अरे किसने कह दिया उसको हमने बयाना है? हमने उसका बयान नहीं करना। बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। बस यही सोच के चुप साध ली है हमने। जाहिर है आशिर का ऑप्शन बहुत बेहतर है। भाई, लड़की घर की घर में ही रहेगी। इसे आप घर कह रही हैं? ये जो आप दोनों बहनों ने सर पर उठा रखा है जैसे कोई शीश महल हो ये। क्यों ना उठाए?
ये हमारे अब्बा जान मरून की निशानी है, हम तो सर पे उठाएंगे इसको। हाँ, आपके अब्बा की निशानी है। आपके अब्बा ने भी बहुत अच्छा किया। अगर ऐसे ही था तो ये घर आपके नाम कर देते। आपा बेगम के नाम क्यों कर दिया? उनको पता था जिस तरह आपने वर्गला कर मुझे घर से भगा के शादी की थी, इसी तरह वर्गला कर घर भी बेच डालते। हाँ, बुढ़े हो गए थे मगर दिमाग बहुत चलता था उनका। आपसे कोई बेद भी नहीं थी। बैद भी नहीं थे। अरे हाय, तुम क्या समझ रही हो कि हम इसी घर के सहारे बैठे हुए थे? सहारे के लिए 2 दुकानें भी थी। हाँ, वो भी कौन सा आपके नाम करके गए?